जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसको लेकर गर्भवती महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हैं। सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का जो असर है वो हमारी जिंदगी, वातावरण में, इवन पूरी पृथ्वी पर इसका असर होता है। माना जाता है इस समय सूर्य देवता काफी ज्यादा कष्ट में होते हैं। सूर्य ग्रहण का जो सकारात्मक प्रभाव होता है और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही देखने को जरूर मिलते हैं। खास करके गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। तो क्या सावधानियां हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे ग्रहण कब लगेगा और ये भी देखेंगे कि भारत में ग्रहण दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, और अगर नहीं भी दिखाई दे तो क्या गर्भवती महिलाओं को सावधानियां रखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रहण से रिलेटेड बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि आजकल बहुत से फेक चैनल्स चले हैं, तो उसमें आपको रोज ग्रहण बताया जाता है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल गलत जानकारी प्रोवाइड की जाती है। इसलिए आप अफवाह में ना आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ग्रहण से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। पहले जानते हैं गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लगे तो गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि घर से बाहर ना जाए। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि इस समय सूर्य ग्रहण की जो किरणें हैं उन पर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का जो है वो वातावरण होगा। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि घर से बाहर ना जाए, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। इस बात का गर्भवती महिलाओं को जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे रूम में उन्हें रहना है वहां जहां पर सूर्य की किरणें आप तक ना पहुंचे। आप जिस रूम में हैं उस रूम के कर्टेन्स आगे कर दें, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें नकारात्मक प्रभाव से होंगी जो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं होंगी। दूसरी सावधानी आपको करनी है, इस समय पर गर्भवती महिलाएं नुकीली चीजें जैसे कैंची, सुई, चाकू, पेन, पेंसिल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और ना ही नुकीली चीजों से सब्जी काटना, जैसे चाकू से सब्जी काटना, शूरना, चॉपिंग, कटिंग जैसे कार्य भी आपको नहीं करने हैं। आप घर के किसी मेंबर से करवा सकते हैं, या फिर ग्रहण लगने से पहले ही आप अपना खाना, पानी पीना जो भी करना है वो सब कर लें। कपड़े सिलना, काटना सब इस समय वर्जित माना जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बाद में गर्भवती महिलाएं बोलती हैं मैम हमसे ये गलती होगी, तो इसलिए पहले से अगर आपने सुना होगा तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ग्रहण के समय ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के जो है अंग जल या फिर कट सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण के समय खाना खाना, पानी पीना जो है उससे आपको बचना है। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में गर्भवती महिलाएं, बीमार बच्चे और बूढ़ों के लिए थोड़ी छूट दी जाती है। इसलिए अगर आप बीमार हैं, गर्भवती हैं लेकिन बीमार हैं, तो ऐसे में आप अपने खाने पानी में तुलसी के पत्ते डालकर खाना पानी जो है वो अपना कर सकती हैं। तुलसी के पत्ते खाने में होने से आपका जो खाना है वो शुद्ध रहता है, ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचा रहता है। इसलिए ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर बचे हुए खाने पानी में डाल लें, ताकि आप चाहे जरूरत पड़ने पर ग्रहण के समय पर या फिर ग्रहण के बाद भी इन बची हुई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, पानी, सब्जी, दाल, चावल जो भी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो आपका खाना पानी बचा हुआ है वो अशुद्ध हो जाएगा, वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहेगा, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। घर के मेंबर कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं ना करें। कोशिश करें कि कोई भी ना करे, इसलिए बेहतर है कि आप अपना जो खाना पानी है वो बचाए ही ना, पहले से उसका इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है फूल तोड़ना इस समय वर्जित माना जाता है। लकड़ी तोड़ना इस समय वर्जित माना जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ग्रहण के समय आप मल मूत्र जो है वो त्याग कर सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि इतनी देर तक गर्भवती महिलाएं मल मूत्र त्याग किए बिना नहीं रह पाएंगी। बस आपको बाथरूम जो है वो घर के अंदर होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण के समय अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाने हैं कि ग्रहण का प्रभाव बच्चे पर क्या होगा, कोई परेशानी ना हो जाए, जो इस तरह के आपको दिमाग में बातें नहीं लानी है। इस समय आप टीवी, मोबाइल देख सकती हैं, लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, बस पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठे, और हाथों को मोड़ना नहीं है, पैरों को मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है। आपके पति को नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ परिवारों में पति को भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल और आग जलाने वाले काम करने से मना किया जाता है। अगर आपके परिवार में भी इस तरह की बातें की जाती हैं तो आप अपने पति से कह दीजिए कि ये 2 नियम वो भी पालन कर ले। लेकिन अगर आप ग्रहण
ग्रहण के समय कुछ उपाय कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ग्रहण के टाइम जाने अनजाने में कोई भी भूल हो सकती है। तो आप पहले से कुछ उपाय कर लें जिससे ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप और आपके घर में पल रहे बच्चे पर नहीं होगा और पूरी तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। वो है कि आप इस समय हनुमान चालीसा जो है वो जरूर पढ़ें, अपने पास रखें और ग्रहण लगने से पहले ही गंगा जल पी लें। और ग्रहण के समय आप अपने पास नारियल जरूर रखें। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होता है, आप पूरी तरह से बची रहती हैं। और इस समय पूजा पाठ या फिर धूप दीप मंदिर में करना, मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और एक काला धागा लेकर, अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर पैरों से सर तक उसको नाप कर अपने घर के किसी भी कोने में टांग दें। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा वो उस धागे पर पड़ेगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद नारियल और इस धागे को आप चलते पानी में विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप पेड़ के नीचे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर मंदिर में भी इसको दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगेगा और सूर्य ग्रहण भारत में होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का पालन करना है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल बृहस्पतिवार को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण, इसकी जो एग्जैक्ट टाइमिंग अभी तक बताई जा रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा चेंज हो। अगर चेंज होगा तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो ये जो अभी तक एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जा रही है वो है 7:04 से ये ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर ये ग्रहण खत्म होगा। सूर्य ग्रहण की जो वो अवधि है 5 घंटे 24 मिनट की है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण का सूतक भारत में जो है वो मान्य नहीं होगा। ग्रहण भारत में हो या नहीं हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सूर्य है वो पूरा ब्रह्मांड में एक ही है। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि भारत में ग्रहण है या नहीं है। लेकिन इस समय पर ये दिन का समय है, ये वो समय है जिस समय सूर्य पूरी तरह से भारत में दिखाई देगा। तो ऐसे में सूर्य जो हमारे देवता हैं वो कष्ट में होंगे, तो उसका पूरा असर हमारी जिंदगी में भी होता है। लेकिन बस इतना फर्क होता है कि ग्रहण का असर थोड़ा कम होता है, जब भारत में दिखाई देता है तो इसका असर ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपको कोई बोलता है कि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो ग्रहण के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, तो देखिए ऐसा नहीं है। ग्रहण का असर गर्भवती महिलाएं और बाकी लोगों पे भी होता है, लेकिन उसका असर थोड़ा होता है। ऐसे में आप ये ना समझें कि ग्रहण के नियमों का पालन नहीं करना है। देखिए, अगर आप ग्रहण के नियमों का पालन कर देंगे तो बात आपके घर में पल रहे बच्चे की है। छोटे मोटे नियमों का पालन कर दें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये होगा कि आपके दिमाग में ये माइंडसेट तो हो जाएगा कि मैंने ग्रहण के नियमों का पालन किया है, मेरा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा और आप नियमों का पालन भी कर लेंगे, तो इसमें आपका क्या जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई अपडेट अगर ग्रहण से रिलेटेड आएगी तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसलिए चैनल को